महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की बहू। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। वेरी गुड। और आप झांसी की रानी क्यों सर्च कराई है? क्योंकि झांसी की रानी मुझे बहुत पसंद है। झांसी की रानी की देश को जरूरत है क्या? गुड, ठीक है, रुकिए आप। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवली सिंह। सर, मैं अभी मैनुअल के बारे में बोलने वाली हूँ। तो मैनुअल में ये होता है कि हम लोग जैसे कोई भी चीज़ शॉपिंग वगैरह करना हो तो हम लोग जाके मार्केट में करते हैं, और डिजिटल में वो नहीं होता है। डिजिटल में हम लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग घर बैठे करते हैं, और इसमें हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। लेकिन हम लोग को हम लोग लेज़ी होते जाते हैं, और उसके बाद ये होता है, मैनुअल में होता है कि हम लोग जैसे अपने रिलेटिव्स के घर, मामा के घर, मौसी के घर जाया करते थे, और डिजिटल में होता है कि हम लोग वीडियो कॉल पे ही सब कुछ कर लेते। तो हम लोग का जो इमोशन है, फीलिंग है, मतलब जो खुशी होता है कि आज मामा के घर जाएंगे, आज मौसी के घर जाएंगे, वो नहीं बचता है। हम लोग टाइम बच जाता है डिजिटल में, लेकिन हम लोग के बॉडी को भी हार्म करता है। और हम लोग जैसे डिजिटल में मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग के नेक में पेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है। और जैसे ये जो कोविड पेंडेमिक था, इसमें हम लोग मोबाइल से ही ऑनलाइन एजुकेशन करते थे, और इससे हम लोग को प्रॉब्लम भी होता था। जैसे बच्चे लोग जो होते थे पढ़ने के बहाने गेम्स भी खेलते थे। और उसके बाद मैनुअल में हम लोग स्कूल में जाते हैं। पहले के जैसे पहले लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे, उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं। और बस इतना ही, थैंक यू। मैं फेवर में हूँ डिजिटल के, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत आसान हो चुका है डिजिटल के वजह से। जैसे पैंडेमिक के बाद क्लासेस ऑनलाइन हो चुके हैं, कोई कहीं से भी बैठ के पढ़ाई कर सकता है, एजुकेशन नॉलेज गेन कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, टाइम कम लेता है। और आजकल मशीन ज़िंदगी में आने के बाद और लाइफ आसान हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कम लग रहा है, कॉस्ट एफिशिएंसी कम लग रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम लोग फ़ोन पे कुछ भी ओला उबर कहीं जाना हो तो और ये कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। टिकट्स हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, या फिर दुनिया भर में हम लोग कहीं पर भी घर बैठे कनेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस और ये सब कैलकुलेशंस वगैरह। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि गलती होने का संभावना होता है ज़्यादा, बट मशीन के मेहनत से कैलकुलेशंस हो गया, डेटा एंट्री हो गया, ये सब हेल्प करता है कि यहाँ पे मिस्टेक्स कम होते हैं। किचन अप्लायंसेस इतने ज़्यादा ऑनलाइन मशीन के थ्रू हो गए हैं कि अब ह्यूमन का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है कि उसे अपने हाथों से चलाएं, जबकि वो पूरा घर को मेंटेन करके रख सकते हैं।
स्वागत है। मैं मैनुअल के फेवर से हूँ। सर जैसे सभी ने कहा कि डिजिटल बहुत ही आसान कर रहे हैं सब तरीके को, तो मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल से पहले जब मैनुअल लाइफ था तो उसमें बहुत सारे काम आसान होते थे। जैसे चिट्ठी लिखते थे तो थोड़ा देर लगता था, लेकिन उसमें मज़ा आता था। डिजिटल में भी बहुत सारे बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो लोग बाहर की दुनिया भी अच्छी तरह से जान नहीं पा रहे हैं। अगर वो बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। अब फ़ोन में ही रहेंगे तो वो अपने माइंड को और बहुत बुरी तरीके से दिखाएगा। तो फ़ोन में अच्छी चीज़ दिखाती हैं, लेकिन फ़ोन में बहुत सारी ख़राब चीज़ दिखाती हैं जो बच्चों को ख़राब कर रही हैं। और एक और बात है कि अभी जैसे डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा मैनुअल के अगर तरीके से देखें तो रोबोट्स आ रहे हैं जो आदमी के कामों को बहुत ही फास्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें ऐसा तो जैसे अगर हम लोग को अपने घर से अगर आसनसोल तक जाना है तो फिर हम लोग ओला या फिर कुछ भी गाड़ी मोटर से जाते हैं। लेकिन सर अगर हम लोग यहीं साइकिल का यूज़ करेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे और थोड़ा लेट लगेगा जाने में, लेकिन हम लोग अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहेंगे तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं अपने घर से आसनसोल तक या साइकिल से। और अगर आपको कुछ जोड़ना है या घटाना है तो हम लोग डायरेक्टली अपना कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो नहीं करना, अपने मन में भी जोड़ के अपने ब्रेन को भी थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि अगर आने वाले समय में हो सकता है कि मानव जाति पूरा ख़त्म हो सकता है। और दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि रोबोट जो हैं वो आने वाले समय में पूरे दुनिया में अपना राज कर सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब चीज़ है, और मैनुअल हम जितना यूज़ करेंगे उतने हमारे दुनिया और देश के लिए अच्छा रहेगा। सर मैं मैनुअल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर जिस तरह दीदी ने कहा कि डिजिटल लाइफ से हमारी जिंदगी आसान हो गई है, जो कुछ भी हम लोग को सामान खरीदना रहता है आसान रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हमारी जीवन जो है आलस करने हो जा रही है, क्योंकि जो डिलीवरी करने में जितने भी आप लोग ऐप्स यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, डिलीवरी करने के लिए 5-6 दिन लगता है, पर वही हम लोग परिश्रम करके जाए तो एक दिन में कुछ घंटे उसके बाद आप जैसे अजय भैया ने भी कहा था कि हम लोग जो मतलब कि फोन से या फिर डिजिटल से पढ़ने में भी बहुत सुविधा हो रही है, उससे हमारी मानसिक जो हेल्थ शारीरिक है वो हमारी मतलब कि कमजोर हो रही है। हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं तुरंत डिजिटल कैलकुलेटर का यूज करते हैं, पर उसी से हम लोग मतलब कि उसे मतलब करने चाहे खुद से बना के करें तो उससे हमारी जो मेंटल फिजिकल है वो